बड़ी चर्चा, जितनी बड़ी चर्चा आज असदुद्दीन ओवैसी पे हो रही है, इतनी बड़ी चर्चा नौजवान की अगर बेरोजगारी पे कर लेती तो अगर नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहे होते, लेकिन नौजवान के रोजगार पर कोई इस देश में चर्चा ही नहीं है, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है। ये विरोध करने वाली गैंग तब कहाँ गायब हो जाती है जब बीजेपी का एक नेता देश की बेटी की इज्जत लूट रहा होता है। आप मुझे बताइए ना, ये विरोधी गैंग सिर्फ तभी बाहर आती है जब सामने कोई मुसलमान होता है। कहाँ है ये विरोधी गैंग? ये सिर्फ इस देश में दंगे कराना चाहते हैं, देश के अंदर आंतरिक लड़ाई कराकर अपनी कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। ना तो इनके पास रोजगार कोई मुद्दा है, ना महंगाई कोई मुद्दा है। कभी इस गंगवार ने कभी महंगाई पर चर्चा करी है, बच्चों की एजुकेशन पे कभी चर्चा करी है? ये बात कर रहा जय हिंदू राष्ट्र। अब जितने भी लोग पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, इन लोगों ने प्रज्वला रमन्ना के घर पर पत्थर फेंका। बताइए आप मुझे, जिसकी हजारों क्या कहते हैं देश की कई 100 वीडियो जो हैं देश की बेटियों के साथ की यौन शोषण किया है सामने, उसके घर पे इन्होंने पत्थर फेंका? नहीं फेंका। आप जैसों के तलवे चाटने से तो एक छोटा सा बस का कंडक्टर भी ना बने। आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रहे हैं, आपका काम है तलवे चाटने का, उसको चाटिए और मेरे सवाल का जवाब सुनिए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि भैया हिंदू राष्ट्र, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इस देश के बेचारे गरीब जो हिंदू हैं उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। शर्मा, जिस तरीके से जय फलस्तीन के नारे जो है संसद के अंदर लगे, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि विषय इस बात पे चर्चा का नहीं है कि संसद में किस बात के नारे लगे, और जो संसद की आप बात करें जय फिलिस्तीन की, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो फिलिस्तीन को लेकर पूरा भाषण दिया था पार्लियामेंट के अंदर। आप उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी गलत शब्दों से संबोधित करेंगे क्या, या उनके लिए भी आप धरने और प्रदर्शन करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी किसकी पार्टी के नेता थे? बताइए ना आप मुझे, बताइए, क्यों चुप हैं आप लोग? बताइए, जवाब दीजिए। बीजेपी के नेता थे ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीन को लेकर बोला था, नहीं बोला था कि अरबियों की जिस जमीन पर क्या कहते हैं यहूदियों ने कब्जा कर रखा है वो उसको छोड़ने का काम करें? ये स्टेटमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था पार्लियामेंट से। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि अगर एक व्यक्ति ने नारा लगा दिया तो उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। इतनी बड़ी चर्चा, जितनी बड़ी चर्चा आज असदुद्दीन ओवैसी पे हो रही है, इतनी बड़ी चर्चा नौजवान की अगर बेरोजगारी पे कर लेती तो अगर नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहे होते, लेकिन नौजवान के रोजगार पर कोई इस देश में चर्चा ही नहीं है, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है। कई बड़े संगठन विरोध कर रहे हैं सड़कों पर उतर कर। मेरी बात सुनिए, आप विरोध करने वालों का काम है विरोध करना। ये विरोध करने वाले तब तो विरोध नहीं करते जब इस देश में बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तब ये कहां गायब हो जाते हैं विरोध करने वाले? ये विरोध करने वाली गैंग तब कहां गायब हो जाती है जब बीजेपी का एक नेता देश की बेटी की इज्जत लूट रहा होता है। आप मुझे बताइए ना, ये विरोधी गैंग सिर्फ तभी बाहर आती है जब सामने कोई मुसलमान होता है। कहां है ये विरोधी गैंग? बताइए तो मुझे। इनका नारा सही दिया है उन्होंने। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत हैं तो ये भी गलत है, अगर वो ठीक थे तो ये भी ठीक है। और जय हिंदू राष्ट्र का जो नारा लगा सदन के अंदर वो ठीक है? मेरे को आप एक बात मुझे बताइए, पहली बात तो ये कि ये नारा किसने लगाया था जय हिंदू राष्ट्र का? बीजेपी का बरेली का सांसद है। बीजेपी के जो बरेली के जो सांसद हैं गंगवार, माफ कीजिएगा गंगवार, ठीक है। तो वैसे एक बात बताऊं, उन्होंने हरकत यही वाली की जो मैंने पहले बोली थी। एक बात आप मुझे बताइए कि ये जो गंगवार जी हैं ये थोड़ा दिमाग से पैदल हैं क्या? मुझे एक बात है, आप कहेंगे कि मैं, आप कहेंगे ऐसी भाषा का प्रयोग करें। मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से और अब वापस से सत्ता में कौन सी सरकार है? बीजेपी की। तो बीजेपी को क्या ऊपर से लव लेटर आएगा, कोई सा लेटर आएगा, चिट्ठी आएगी या पत्र आएगा, संदेश आएगा? जब जिस समय बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत था तब तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाया नहीं। ये सिर्फ इस देश में दंगे कराना चाहते हैं, देश के अंदर आंतरिक लड़ाई कराकर अपनी कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। ना तो इनके पास रोजगार कोई मुद्दा है, ना महंगाई कोई मुद्दा है। कभी इस गंगवार ने कभी महंगाई पे चर्चा करी है, बच्चों की एजुकेशन पे कभी चर्चा करी है? ये बात कर रहा जय हिंदू राष्ट्र। अबे बना के दिखाओ ना। अरे वो क्या तुम है, बनाना नहीं है? अपने इंटरव्यू में बोला है कि हिंदू राष्ट्र है, इसलिए मैंने बोला। अगर हिंदू नहीं, तो एक बात आप मुझे बताओ, अगर हिंदू राष्ट्र है तो गृह मंत्री मना क्यों करते हैं और प्रधानमंत्री मना क्यों करते हैं? फिर भारत का नाम बदल के हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कहा जाता? जैसे वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था तो कहते ना हिंदू राष्ट्र की टीम खेल ली है। आप मुझे बताओ ना क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि इनका काम है सिर्फ लोगों को बरगलाना, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को झगड़वाना। अभी आज आपने पार्लियामेंट के अंदर देखा होगा किस तरीके से संसद के अंदर बवाल हुआ आज। तो इन लोगों का काम सिर्फ यही है, हिंदू मुसलमान करना, और कोई काम ही नहीं है इनका। हाल ये कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को आप लोग टीआरपी बटोरने के लिए मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन जो हमला हुआ है उनके घर पर 15 बार पत्थर फेंके जा चुके हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ठीक है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, इन लोगों ने प्रज्वला रमन्ना के घर पर पत्थर फेंका? बताइए आप मुझे, जिसकी हजारों क्या कहते हैं देश की कई 100 वीडियो जो हैं देश की बेटियों के साथ की यौन शोषण किया है सामने, उसके घर पे इन्होंने पत्थर फेंका? नहीं फेंका। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जिसका नाम कुलदीप सिंह सेंगर था, उन्होंने, जिसने देश की बेटी के साथ गलत किया, उसके घर पर इन लोगों ने पत्थर फेंका? कौन से कितने संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने धरने और प्रदर्शन किए?
जब हाथरस में एक बेटी के साथ में आपने देखा उसके साथ किस तरीके से गलत हुआ, उसको लेकर इन्होंने उसके घर पर पत्थर फेंका। आप मुझे बताइए, पहले मेरी बात को सुन लीजिए। ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग धरने और प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे लोगों की मानसिकता सिर्फ इतनी गिरी हुई है कि अगर हिंदू बेटी के साथ कोई गलत करने वाला बीजेपी का नेता हो तो पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर हिंदू बेटी के साथ कोई गलत करने वाला कोई मुसलमान हो तो ये धरने और प्रदर्शन करेंगे। अगर देश की बेटी के साथ कोई गलत करने वाला कोई बीजेपी का नेता हो तो इनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलती। ये बात आप देख लीजिएगा। देशद्रोही बताया जा रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ। अगर पहले बात तो मुझे आप ये बताइए कि देशद्रोह होता क्या है, देशद्रोह और राजद्रोह की परिभाषा क्या है, 121 124 है क्या, आप मुझे ये बताइए। पहली बात तो ये कि किसी के देशद्रोह कहने से कोई देशद्रोही हो नहीं जाता, ठीक है। दूसरी बात ये कि देशद्रोही का अर्थ ये होता है या देशद्रोह का अर्थ ये होता है या देशद्रोह का मुकदमा जब लगता है जब हम अपने देश के खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हो। उन्होंने कोई पार्लियामेंट में अपने देश के खिलाफ तो कुछ गलत नहीं बोला, कोई देश के खिलाफ कुछ गलत बोला हो तो आप मुझे बताइए। उन्होंने तो सबसे पहले अपने ही देश के जो संविधान जय भीम का नारा लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने जय तेलंगाना का भी नारा लगाया जहाँ से वो पार्लियामेंट में संसद चुन के आए हैं, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, देशद्रोह कहने से किसी के ऊपर कोई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता। देशद्रोही किसी को फिलिस्तीन में जाके चुनाव लड़े, फिलिस्तीन के नारे लगाने, तो वहीं जाके चुनाव लड़ लें। नहीं। तो एक बात आप मुझे बताइए, जिन्ना की मजार पे जो लोग फूल चढ़ाने के लिए गए उन्होंने पाकिस्तान से चुनाव लड़ा? जो बिन बुलाए पाकिस्तान की बिरयानी खाने गए उन्होंने पाकिस्तान से चुनाव लड़ा? मुझे बताइए ना। जो चाइना हमारे को लाल आंख दिखा रहा था उससे जाकर उन्होंने हाथ मिलाए तो क्या उन्होंने चाइना से चुनाव लड़ा? मुझे बताइए ना आप मुझे। जो प्रचार कर रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने अमेरिका से जाकर चुनाव लड़ा? भारत देश से ज्यादा विदेशों में समय बिताने वाले भारत देश के प्रधानमंत्री ने विदेश से चुनाव लड़ा? तब तो आपने से किसी ने जवाब देने के लायक आप नहीं होंगे। भारत के लोग जय श्री राम के नारा लगाते तो फिर क्यों मुश्किल लगती है आप लोगों को? मेरे को तो नहीं लगती। जय श्री राम के नारे से मुझे क्या तकलीफ होगी? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। जय हिंदू राष्ट्र तो हो रही है ना। किसको? आपको। मुझे तो उससे भी कोई तकलीफ नहीं हो रही। मैं तो ये कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र है क्या चीज हिंदू राष्ट्र बना देता। मेरे कहने से बनेगा या आपके कहने से बनेगा? आप जैसों के तलवे चाटने से तो एक छोटा सा बस का कंडक्टर भी ना बने। आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रहे हैं, आपका काम है तलवे चाटने का, उसको चाटिए और मेरे सवाल का जवाब सुनिए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि भैया हिंदू राष्ट्र, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इस देश के बेचारे गरीब जो हिंदू हैं उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। जो सरकार की औकात पिछले 10 साल में हिंदू राष्ट्र बनाने की नहीं हुई और अब की बार जो सरकार 300 का आंकड़ा नहीं छुपाई वो हिंदू राष्ट्र बनाएगी। इनकी पार्टी के नेता बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर रहे हैं। इनकी पार्टी के नेता बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। इनकी पार्टी के नेता बैठकर विधानसभा में पॉर्न वीडियो देख रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? नहीं, पहले एक मिनट चुप हो जाओ। एक बात आप मुझे बताओ, जिस हिंदू राष्ट्र और जिस राम राज्य की बात होती है, जानते हैं क्या परिकल्पना और क्या परिभाषा है राम राज्य की? राम राज्य वो था जिस राम राज्य के तहत जब एक पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा को तय किया गया, ठीक है, वो राम राज्य था। ये याद रखिएगा, समझे। और आज की डेट में क्या सीन है आपको पता नहीं है। बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रही है। प्रधानमंत्री मिस्र की मस्जिदों में टहल रहे हैं, शेखों के हाथ चूम रहे हैं, उनकी पप्पियां ले रहे हैं। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, एक और तो आप कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो शेखों के आप क्यों जा रहे हैं भैया उनके हाथ चूमने? उनकी पप्पियां और झप्पियां लप्पियां क्यों ले रहे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए। मिस्र की मस्जिदों में क्यों घूम रहे हैं? जवाब दीजिए ना। या आपके चाचा लग रहे हैं, किसी के मामा लग रहे हैं जो आप कुछ बोलोगे ही नहीं, अब गूंगे हो गए। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी खाते हिंदुस्तान का, गाते फिलिस्तीन का है। ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी खा पाकिस्तान कर रहे हैं बिरयानी और गा भी वहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिन पाकिस्तान है। कब बोला जय पाकिस्तान? किन्होंने? मोदी जी ने कब बोला? अरे तो बोलने की जरूरत क्या है, वो तो डायरेक्ट वहां पर बोल रहे हैं ना जय फिलिस्तीन। किसमें? नहीं, तो फिलिस्तीन की तुलना पाकिस्तान की तुलना फिलिस्तीन से करेंगे? नहीं, हम एक मिनट, पाकिस्तान बोले फिर कौन बोलेगा? कोई भी बोल दे फिर। पहले एक काम कर, अपने माइक पकड़ कर इधर सामने आके खड़ा हो, ठीक है? तेरा चेहरा दिखा के बोलूंगा। एक बात मुझे बता कि पहली बात ये कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में बोला था नहीं बोला था फिलिस्तीन को लेकर? बता ना। अब तू गूंगा पढ़ाई कभी इतिहास? अरे पढ़िए। क्या बदलो और जाओ। किसकी? नहीं, एक बात मुझे बताओ, वो जो गंगवार है तुम्हारा चाचा है या तुम्हारा फूफा है या तुम्हारा रिश्तेदार है? ये तो बताओ। अपने फूफा के ऊपर तो एक बार भी चर्चा नहीं कर रहे जो फूफा ने नारा दिया। किसके? मेरे तो फूफा नहीं है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बोला फिलिस्तीन को लेकर, इंदिरा गांधी ने भी बोला, समझे? ये सो कॉल्ड सड़ी गली टीआरपी के लिए, जिसमें आपका इतना भद्दा चेहरा है कि इतनी भी औकात नहीं रखते कि किसी को कैमरा पकड़ा के यहाँ सामने आके खड़े होकर दिखाएं, वरना यही पब्लिक ना जूता खोल के कनपटा सुन कर देगी और लाल कर देगी सड़क पर निकलोगे तो, समझे? घूमेंगे तो कनपटा उनका भी लाल कर देगी। किनका है? आपका नाम क्या है? अभी सुनते जाओ। नाम तो छोड़ो ना, नहीं, बताओ ना आपका नाम क्या है?
आकाश ये देखो, योगी जी मोदी जी की तरह इसने भी अपना धर्म परिवर्तन करके नाम बदल लिया। नाम बताने की इनकी औकात नहीं है, इतने डरपोक और ये कायर पत्रकार हैं, ये आप सोच लीजिए। दूसरी बात ये जो बात कर रहे हैं ना, सुनो पहले मेरी बात सुनो। अब ये ऐसे लोग हैं जो संबित पात्रा ने कहा था ना कि मोदी जी बाप हैं, वो इन जैसे लोग मानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना नाम भी बदल दिया, इस पत्रकार ने खड़े खड़े अपना नाम भी बदल दिया, तो इन जैसे लोगों के डैडी हैं मोदी जी, इसलिए इनको तकलीफ और मिर्ची हो रही है। गंगवार पर चर्चा नहीं करेगा ये आदमी, चर्चा ओवैसी पे करेगा, गंगवार पे नहीं करेगा, क्योंकि गंगवार इनके फूफा जी का दोस्त होगा, उसका रिश्तेदार होगा। तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते। दूसरी बात ये